नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। ऑन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति 2025 के चुनावों को लेकर अपने रोमांचक मोड़ पे है। चुनाव में अब किसी 5 महीने का वक्त बाकी है और इस बार की लड़ाई सिर्फ दो गठबंधन एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच नहीं, बल्कि पुराने दिग्गजों, सीटों के भूखे सहयोगियों और उभरते राजनीतिक चेहरों के बीच बहुस्तरीय संग्राम बन गई है। मैदान में जितने खिलाड़ी हैं, उतने ही दबाव, उतने ही दावे, पोस्टर, धमकियां और गुप्त समझौते। हर पार्टी, हर नेता और हर जातीय समीकरण सत्ता की चाबी पर कब्जा जमाने के लिए चाल चल रहा है। एनडीए में फिलहाल 5 पार्टियां हैं: भाजपा, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा। गठबंधन की अगुवाई करने वाले बीजेपी और जेडीयू काफी शांत दिख रहे हैं, लेकिन इनके सहयोगी दलों में जबरदस्त होड़ है। लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान लगातार 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। कभी वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए पोस्टरों में पेश करते हैं। उनकी पार्टी के भीतर भी उन्हें बिहार की राजनीति में फिर से निर्णायक भूमिका में लाने की मांग उठ रही है। चिराग, जो 2020 में एनडीए से अलग होकर अकेले लड़ रहे थे, वो जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस बार लोकसभा में 5 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। उनका सक्सेस रेट 100% रहा है और उन्हें खुद पर पूरा यकीन है। हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी 40 सीटों की मांग कर चुके हैं और मंत्री पद छोड़ने की धमकी तक दे चुके हैं। मांझी का प्रभाव दलित वोटों पर है और वो खुद को उपेक्षित नहीं होने देना चाहते। आरएलएम भी अपने हिस्से की हिस्सेदारी को लेकर आक्रामक हो चुका है। एनडीए में एकता की दिखावटी तस्वीर के पीछे असली कहानी अंदरूनी सीटों की खींचतान है, जिसे समय रहते सुलझाना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। उधर इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में भी जो है हालत कुछ अलग नहीं है। आरजेडी ने तमाम कांग्रेस और 3 वाम दलों के साथ पहले ही चल रहे गठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी को भी शामिल कर लिया है। इस तरह अब इंडी गठबंधन में कुल 7 पार्टियां हैं। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर शांत है, लेकिन वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो अपनी पार्टी के लिए 60 सीटों पर खुद के लिए उप मुख्यमंत्री पद की मांग बार बार दोहरा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सहनी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते एनडीए और एनडी ब्लॉक दोनों ही उन्हें अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से इतने हॉट केक बन चुके हैं कि हर गठबंधन उन्हें मिस करने का जोखिम नहीं लेना चाहता। अब बात करें नए चेहरों की, जिन्होंने इस चुनाव को और भी पेचीदा बना दिया है। सबसे पहला नाम है प्रशांत किशोर का, जिन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी जनसुराज पार्टी लॉन्च की थी। दिसंबर में हुए विधानसभा उपचुनाव में पहली बार जेएसपी ने चुनाव लड़ा और भले ही सीट नहीं जीत पाई, लेकिन 10% वोट शेयर ने सबको चौंका दिया। तिरहुत क्षेत्र के एमएलसी उपचुनाव में जनसुराज का उम्मीदवार एनडीए और एनडी गठबंधन दोनों को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर रहा। इस पार्टी की बढ़ती जनसभाओं और प्रशांत किशोर के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के जुड़ाव ने जेएसपी को एक बड़ा सियासी खिलाड़ी बना दिया है। दूसरा नया और विस्फोटक नाम है आईपी गुप्ता का, जो पहले कांग्रेस में थे और अब उन्होंने 7 अप्रैल 2025 को भारतीय इनकलाब पार्टी की नींव रखी। गुप्ता पान समाज से आते हैं, जिसे पहले अनुसूचित जाति का दर्जा मिल चुका था, लेकिन कोर्ट की अपील के चलते वो वापस ले लिया गया। अब गुप्ता उसी समाज के फिर से आरक्षण दिलाने की मांग करने को लेकर राजनीति में उतर चुके हैं। पटना के गांधी मैदान में उनकी बड़ी जनसभा और बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी और आरजेडी दोनों को बेचैन कर दिया है। वो भी मुकेश सहनी की तरह दोनों गठबंधन के संभावित राजनीतिक प्रिय बन चुके हैं। इन सबके बीच एक नाम और है जो हर चुनाव में सुर्खियों में रहता है: असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम। 2020 में उन्होंने सीमांचल की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। भले ही उनमें से 4 विधायक बाद में आरजेडी में चले गए। 2015 में जहां पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 0.5% था, वहीं 2020 में यह बढ़कर 1.25% हो गया। आगामी चुनाव में ओवैसी फिर से जोरदार वापसी करने की तैयारी में है और सीमांचल में मुस्लिम वोट को लेकर बड़ा खेल कर सकते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि एक निर्णायक टकराव है, जहां गठबंधनों की मजबूती और सीटों का संतुलन, जातीय समीकरण और उभरते नेताओं की आंधी
सब कुछ तय करेगी। पुराने योद्धाओं की साख दांव पर है और नए चेहरों की बगावत ने इस लड़ाई को सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सियासी युद्ध बना दिया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड।